Hello everybody and welcome back to my channel. I am Achal and in this today's video I am going to cover your very third paper of BA English Honours second year third semester and name of this paper is Literary Criticism. अब ये एक ऐसा पेपर है जहाँ पे आप डिफरेंट राइटर्स के लिखे हुए वर्क्स और एसेज को पढ़ोगे, जहाँ पे आप देखोगे कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज़ से रिलेटेड क्या है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देखोगे. तो द वेरी फर्स्ट essay which you have to read in this paper is named as ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट और ये एक ऐसे है जिसे लिखा है डेविड ह्यूम ने. तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो अबाउट डेविड ह्यूम. सो ही वॉज अ फेमस स्कॉटिश फिलोसोफर, ऑल्सो अ हिस्टोरियन हु वॉज बॉर्न इन 1711 एंड डाइड इन 1776. अब ही इज़ नोन फॉर हिज आइडियाज ऑन रीजन, इमोशन एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग. इस चीज़ के लिए ये जाने जाते हैं. अब ह्यूम एक ऐसे राइटर थे और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर है किस पीरियड के, इनलाइटनमेंट पीरियड के. अब इनका मानना था कि फीलिंग्स और एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को जज करने के लिए. जब हम अपना जजमेंट देते हैं तो नॉट ओनली वी शुड रिलाई ऑन लॉजिक, हमें थोड़ा फीलिंग और एक्सपीरियंस को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ह्यूम. और जो ये ऐसे है जिसका नाम है ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट, ये एक मतलब इसे लिखा गया था 1757 में और डेविड ह्यूम की बुक है फॉर डिसर्टेशन. उसमें से एक पार्ट है, उसका एक पार्ट है जो आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है. तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ऐसे को पढ़ने से पहले कि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि कब क्या और कैसे लिखा गया था, किस कॉन्टेक्स्ट में. तो अब देखो, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है. आप भी ये चीज़ रिलेट कर सकते हो सकता है एक चीज़ आपको पसंद है, एक मूवी कोई है जो आपको पसंद आई पर वहीं आपके दोस्त को पसंद नहीं आई. मतलब पीपल ऑफन लाइक डिफरेंट थिंग्स. किसी को पोएम बहुत पसंद हो सकता है, पढ़ के एक अलग सी फीलिंग आ जाती होगी, बट किसी को तो बहुत बोरिंग लगता होगा कि क्या ही है. तो यहाँ पे इस पूरे ऐसे में जो डेविड ह्यूम है वो हमसे सवाल करते हैं कि कैन वी एवर अग्री ऑन व्हाट इज़ ट्रूली ब्यूटीफुल और गुड. और कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि टेस्ट काफ़ी पर्सनल होता है, कुछ भी गलत या सही नहीं होता है. मतलब मैं ऐसा नहीं है कि किसी एक को वो मूवी पसंद नहीं आई तो मैं उसे गलत कह सकती हूँ, या किसी एक को पसंद आई तो मैं उसे सही कह सकती हूँ. नहीं, इट्स वेरी पर्सनल. लेकिन यहाँ पे इस ऐसे में हम देखेंगे कि डेविड ह्यूम चाहते हैं प्रूव करना एक स्टैंडर्ड, यानी टेस्ट को डिसाइड करने के लिए ये सही चीज़ है एक स्टैंडर्ड सेट करना. और ये कुछ रूल्स और क्वालिटीज़ बताना चाहते हैं जिससे हम चीज़ों को अच्छे से और बेटर तरीके से जज कर सके. बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ और लिटरेचर से ये लेते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाए. आ जाते हैं हम अपने ऐसे के एक्सप्लेनेशन पे. तो ऐसे की शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो आपका ऐसे है आप अगर बुक में पढ़ोगे तो यू विल सी कि वहाँ सेक्शन वाइज डिवाइडेड नहीं है, एक पूरे फ्लो में है. बट मैंने इस वीडियो में सेक्शंस में बांट दिए हैं ताकि चीज़ें समझने में आपके लिए आसान हो, इंटरेस्टिंग बन जाए और जो भी मेन पॉइंट्स हैं डेविड ह्यूम के द्वारा दिए हुए वो हम उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएँ. तो द वेरी फर्स्ट थिंग है टॉक्स अबाउट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ टेस्ट. अब हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे अलग अलग लोग हैं और उनकी अलग अलग पसंद है, चाहे फूड हो, मूवी हो, म्यूज़िक हो, बुक्स हो सकता है किसी को छोले भटूरे पसंद हो तो किसी को पाव भाजी, हो सकता है किसी को रोमांटिक मूवीज़ पसंद हो तो किसी को बिल्कुल थ्रिलर और एक्शन वाली मूवीज़, हो सकता है किसी को स्लो म्यूज़िक पसंद हो तो किसी को हाई म्यूज़िक पसंद हो. और बुक्स में भी वही डिफरेंसेस होती हैं कि किसी को कोई कॉमिक बुक्स पसंद हो तो किसी को हिस्ट्री वाली बुक्स पसंद हो या किसी को रोमांटिक बुक्स पसंद हो. यानी ऐसा नहीं होता है कि एक इंसान को दो इंसान अग्री करे उसी चीज़ पे कि हाँ हाँ सही है, बहुत रेयर होता है. और हर एक इंसान की अलग अलग चॉइस होती है, टेस्ट होता है. अब इसी बात पे जो डेविड ह्यूम है बोलते हैं कि लिटरेचर के साथ भी ऐसा ही है. अब ये चीज़ आप में से कई लोग रिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किसी किसी को पोएम्स इतनी पसंद होती है कि उसे पढ़ के ही दे फील लाइक वाओ मैंने क्या पढ़ लिया, और किसी को लगता है कि यार क्या बोरिंग सी चीज़ें हैं, ये क्या पोएट कर रहे हैं, ये क्या एक पहाड़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये क्या एक नाइट एंगल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऐसी चीज़, ऐसी वाली फीलिंग आती है. तो यहाँ पे भी डिफरेंसेस आ गया. अब यहाँ पे डेविड ह्यूम बोलते हैं हम कि बहुत सारे फिलोसोफर ऐसा बोलते हैं कि
जो टेस्ट होता है ना, ये एक फीलिंग है। अब ये एक फीलिंग है तो आप इसे गलत या सही नहीं कह सकते हो। मतलब किसी को अगर छोले भटूरे वाली टीम और पाव भाजी वाली टीम, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये वाली टीम सही है, ये वाली टीम गलत है। या कोई पोएम में ही देख लो, किसी को वो पोएम पसंद आई, किसी को नहीं पसंद आई, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये टीम सही है, ये टीम सही नहीं है। ऐसा बाकी फिलोसोफर्स का मानना है। और वो बोलते हैं कि इन मैटर ऑफ टेस्ट देयर कैन बी नो डिस्प्यूट, ये लाइंस बोलते हैं। लेकिन अब इन्हीं थिंकर्स के बारे में, जो ये फिलोसफर्स हैं जो ये बात करते हैं, ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि जो जजमेंट होता है ना, वो काफ़ी यूनिवर्सल है, सेम फॉर ऑल। और सेंटिमेंट, मतलब ये डिस्क्राइब करते हैं ये चीज़, दिस थिंग, सेंटिमेंट वर्सेस जजमेंट। बोलते हैं कि जजमेंट यूनिवर्सल है, लेकिन सेंटिमेंट, मान लो फीलिंग, वो काफ़ी पर्सनल है। मतलब हर एक अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। इसीलिए अगर एक इंसान को कोई चीज़ खूबसूरत लग रही है और दूसरे इंसान को वो चीज़ ख़राब लग रही है, तो दोनों ही अपने आप में सही हैं। हम किसी को गलत या किसी को सही नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डेविड ह्यूम को ये चीज़ पसंद नहीं आई। इन्होंने बोला कि होल्ड ऑन, अब बोलते हैं कि ठीक है, ये सही चीज़ है, लेकिन अगर हम इस चीज़ पे थोड़ी गौर फरमाएं और ध्यान से देखें, तो रियल लाइफ में इस चीज़ का कोई सेंस ही नहीं है। ये ह्यूम अब कुछ लिटरेरी एग्जाम्पल्स देते हैं अपने बातों को अच्छे से क्लियर करने के लिए, और बोलते हैं कि सबसे पहले जॉन मिल्टन के बारे में बात करते हैं कि हम सभी जानते हैं कि वो कितने ग्रेटर पोएट हैं। और ये कंपैरिजन करते हैं जॉन मिल्टन का जॉन ऑग्लीबी से, और बोलते हैं कि हर कोई अग्री करेगा कि जॉन मिल्टन ज़्यादा बेहतर है। वैसे ही एक दूसरा कंपैरिजन करते हैं जॉन एडिसन बेटर देन जॉन बर्नयान आर्टिस्टिक स्टाइल में। तो यहाँ पे इन्होंने दो कंपैरिजन की, और फिर आगे बोलते हैं कि हो सकता है कि किसी को जॉन मिल्टन ना पसंद आके ऑग्लीबी पसंद आ गए हों, किसी को ये जोसेफ एडिसन ना पसंद आके बर्नयान पसंद आ गए हों। लेकिन अगर किसी ने ऐसा बोल दिया ना, तो अधिकतर लोग क्या बोलेंगे कि यार तुम्हारा कितना वियर्ड ओपिनियन है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा आपको रियलिस्टिक एग्जांपल, अभी के एग्जांपल देके बताती हूँ, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझो। देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल दो बुक्स हैं। चलो लेट्स से एक किताब है जिसका नाम है इट एंड्स विथ अस। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस किताब को पढ़ भी रखी होगी, इसका नाम भी सुन रखा होगा, जिसे लिखा है कॉलिन हूवर ने। और दूसरी तरफ मानो एक किताब है जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस, जिसे लिखा है फ्रांज काफ्का ने। तो अब दो टीम के लोग होते हैं, किसी को ये किताब बहुत पसंद आई होगी तो किसी को ये किताब। अब ऐसा है कि अभी आपने इंटरनेट का ट्रेंड देखा होगा कि बहुत लोग इस वाले किताब को क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट किसी किसी को ये किताब पसंद भी आई होगी। सो इट डिपेंड्स ऑन टेस्ट, हर किसी का टेस्ट अलग होता है। और किसी किसी को ये किताब बोरिंग लगेगी कि क्या ही इसमें कहानी है कि एक इंसान इंसेक्ट बन जाता है, लेकिन किसी किसी को बहुत डीप लगी होगी कि जो वे ऑफ राइटिंग है फ्रांज काफ्का की, उसने दिल छू लिया होगा। तो दो कैटेगरी के लोग हैं, टेस्ट कितना डिफ़र कर रहा है, किसी को ये पसंद आया, किसी को ये पसंद आया। और जो मेजॉरिटी पसंद करने वाले लोग हैं, और उसमें से जो कम मेजॉरिटी करने वाले लोगों को वाली किताब को अगर पसंद कर लिया किसी ने, तो वो जस्ट ये बोलेंगे कि दैट्स जस्ट अ वियर्ड ओपिनियन। ऐसा मानो कि किसी बैडली मेड मूवी को आपने चूज़ कर लिया अगेंस्ट दैट क्लासिक, कुछ क्लासिक चीज़ लाइक गॉडफादर। पे ये बात बता के आगे डेविड ह्यूम बोलते हैं कि इनफैक्ट आज भी होमर जिन्होंने वर्क लिखी लाइक ओडिसी, वर्क लिखी लाइक इलियड, ओडिसी तो आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के ही सिलेबस में पढ़ी थी, तो बोलते हैं कि होमर एक ऐसे राइटर है जिन्हें आज भी हम एडमायर करते हैं। मतलब सालों सदियां बीत गई हैं, फिर भी हम उनके वर्क को अभी भी पढ़ते हैं, लोगों को पसंद आती है। तो यहाँ पे ये चीज़ ये क्लियर करना चाहते हैं डेविड ह्यूम कि जजमेंट अबाउट ब्यूटी आर मोर ट्रू एंड रिफाइंड दैन अदर्स इवन इफ एवरीवन फील्स डिफरेंटली। यानी ये बताना चाहते हैं इस सेक्शन से, इनका कंक्लूजन यही है कि हर किसी के पास, ये मैं मानता हूँ, ये बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि टेस्ट काफ़ी पर्सनल है, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं इस चीज़ पे इनकार नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि ऐसा है कि कुछ वर्क्स काफ़ी बेटर हैं जिसपे तादादों की बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और उन्होंने बोला कि ये वर्क बेटर है, यानी उस वर्क में कुछ तो ऐसा खास होगा जो बहुत सारे लोगों को पसंद आई। एंड
कुछ ओपिनियंस करेक्ट हो सकते हैं अगर बहुत सारे लोग और सदियों से, जस्ट फॉर एग्जांपल द होमर, इनके वर्क्स को आज भी पढ़ा जा रहा है, उसमें कुछ तो एक खास बात हुई होगी। तो इसीलिए हम कुछ स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट, यानी टेस्ट काफ़ी पर्सनल है लेकिन फिर भी हम एक स्टैंडर्ड, उन्हीं चीज़ों को पकड़ के एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो हम उस वर्क को अच्छा बोलेंगे। ये चीज़ इस पॉइंट से ये बताना चाहते हैं। क्वेश्चन 2 पे, दैट इज़ कैन वी एवर अग्री ऑन अ ब्यूटी। एंड यहाँ पे जो डेविड ह्यूम है वो बोलते हैं कि हर कोई ब्यूटी को देख सकता है लेकिन हमेशा नहीं। डेविड ह्यूम बोलते हैं कि हम सभी के पास वो एबिलिटी है जिससे हम ब्यूटी को फील कर सके, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन ऐसा मानो हम सभी के पास एक टेस्ट बर्ड्स हैं, लेकिन फिर ये बोलते हैं कि नॉट एवरीवन टेस्ट द सेम फ्लेवर्स प्रॉपरली। और इस चीज़ के लिए काफ़ी स्मार्ट एग्जाम्पल देते हैं टेस्ट और हेल्थ का एग्जाम्पल लेके। ये बोलते हैं कि मान लो 2 लोग हैं और दोनों लोगों को खाना प्रोवाइड करा गया। एक नॉर्मल इंसान है, फिट है, हेल्दी है, दूसरे इंसान को बुखार लगी हुई है। तो अब जो बुखार लगा हुआ इंसान है उसे वो खाना अच्छा नहीं लगेगा। अब इसलिए नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि वो खाना ख़राब है, इसलिए अच्छा नहीं लगेगा कि उस टाइम पे उसके सेंसेस थोड़े वीक हो गए हैं और उसके टेस्ट बड्स थोड़े अलग से हो गए हैं। इसलिए उसी तरह विथ अ वीक माइंड और अ बैड मूड मे नॉट सी द ट्रू ब्यूटी इन आर्ट, मतलब उसी तरह रिलेट करते हैं कि हो सकता है पीपल विथ अ वीक माइंड और अ बैड मूड, किसी का बैड मूड हो और बोल दे कि नहीं नहीं वो पेंटिंग तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसके वो अपने मूड पे डिपेंडेंट हो और जजमेंट दे दे, ये चीज़ बोल रहे हैं। फिर ये बोलते हैं कि माइंड को जो है ना हमेशा परफेक्ट या कह लो साउंड स्टेट में होना चाहिए अगर उसे रियल ब्यूटी को रिकॉग्नाइज करना है। अगर कोई उदास है, कोई फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा है, बीमार है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो वो अच्छे से जजमेंट नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो उनके मूड पे डिपेंड कर रहा है कि वो अभी बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है तो उन्हें बाहरी चीज़ भी ख़राब ही लगेगी, कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। फिर वो कंपेयर करते हैं, मान लो किसी इंसान को जॉन्डिस हो रखा है तो उसे उसका विज़न बदला है, ना कि बाकी लोगों का विज़न बदला है, पूरी वर्ल्ड नहीं बदली है, उसके लिए बस चीज़ें येलो येलो दिख रही हैं। फिर बोलते हैं ये कि ट्रू ब्यूटी इसलिए ऑब्जेक्ट में नहीं है बट यू नीड टू डेलिकेट टेस्ट टू सी इट। आपको एक डेलिकेट टेस्ट होना चाहिए आपके पास अगर आप उस ब्यूटी को देखना चाहते हो। और ह्यूम के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें काफ़ी ब्यूटीफुल होती हैं, कुछ चीज़ें काफ़ी अगली होती हैं, लेकिन हर कोई उस चीज़ को फील नहीं कर सकता है। आपको एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ डेलिकेसी ऑफ इमेजिनेशन टू सेंस फाइन इमोशन। लाइक किस तरह से जो एक ट्रेंड सेफ है मान लो वो टेस्ट कर सकता है हर एक स्पाइस को इन अ डिश दैट अदर कांट डिटेक्ट। यानी आप एक नॉर्मल इंसान हो, दूसरा एक शेफ़ है, तो उसे कोई भी खाना दोगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसमें ये मसाला डली हुई है, क्योंकि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है तो वो जजमेंट भी सही देगा। आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपको कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं, तो आप उतने अच्छी जजमेंट नहीं दे सकते हो, ये कहना चाहते हैं डेविड। फिर ह्यूम बोलते हैं कि उसी तरह अगर किसी इंसान के पास वो अच्छी टेस्ट कैपेबिलिटी हो डिटेक्ट करने की, तो वो छोटी डिटेल्स को देख सकता है जो चीज़ों को ब्यूटीफुल और फ्लॉर बनाती है। और फिर इस सेक्शन की एंडिंग करते हैं ह्यूम बाय सेइंग दैट अ टू डेलिकेट टंग माइट बी बैड फॉर ईटिंग अ स्पाइसी फूड, लेकिन डेलिकेट टेस्ट ब्यूटी में होना हमेशा एक अच्छी चीज़ होती है, दैट ब्रिंग्स अ जॉय, सॉफ्टनेस, इनोसेंट प्लेजर टू लाइफ। ठीक है, एंड इसका कंक्लूज़न है कि हम सब अग्री करते हैं ब्यूटी पे, लेकिन तभी हम किसी ब्यूटी को अच्छे से देख पाएंगे जब हमारा माइंड क्लियर हो, ट्रेंड हो और थोड़ा सेंसिटिव हो। डेलिकेसी ऑफ इमेजिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जजिंग अ ब्यूटी। और डेलिकेट टेस्ट कॉमन नहीं होता है, लेकिन दैट्स अ की टू ट्रूली अंडरस्टैंड द ब्यूटी। ये इस सेक्शन की कंक्लूज़न है। अब थर्ड सेक्शन है कि व्हाट मेक्स अ गुड टेस्ट। अकॉर्डिंग टू ह्यूम गुड टेस्ट कैसा होता है। सो अब ह्यूम जो है इन्होंने दिखा दिया कि ब्यूटी कैसे जज हो सकता है। अब ये सवाल पूछते हैं कि किस तरह के लोग होंगे जो एक्चुअल में गुड होंगे उस ब्यूटी को जज करने के लिए। ब्यूटी आपको देखना कैसे है, यू हैव गॉट इट नाउ। अब गुड टेस्ट डजंट जस्ट हैपन, इट मस्ट बी ट्रेंड। इनके अकॉर्डिंग गुड टेस्ट जो भी जज कर रहा है ही और शी शुड बी ट्रेंड। जैसे आप एक गुड कुक नहीं बन सकते हैं बिना खाने को टेस्ट किए हुए कि ऐसा खाना ऐसा लगता है,
वैसे ही आप एक गुड क्रिटिक नहीं बन सकते हैं विदाउट आर्ट एंड लिटरेचर की प्रैक्टिस से। तो जो गुड क्रिटिक होंगे ना, उन्हें बहुत सारा एफर्ट और बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा दूसरे दूसरे आर्ट और वर्क को पढ़ के, देख के। उन्हें वो कंपैरिजन करना आना चाहिए एंड वो चीज़ रिफ्लेक्ट करना, अंडरस्टैंड करना कि क्या किसी चीज़ को मतलब आर्ट को क्या चीज़ बेहतर बनाती है। एक क्रिटिक को ये पता होना चाहिए। अब बोलते हैं ये कि गुड टेस्ट पहचानने में जो सबसे बड़ी रुकावट आती है वो होती है प्रेजुडिस, यानी आपके मन में जो धारणा ऑलरेडी बनी हुई है। इस चीज़ से डेविड ह्यूम सबको वार्न कर रहे हैं कि अगर आप किसी ब्यूटी और किसी आर्ट के जजमेंट के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले अपने पर्सनल बायसेस हटा दो। लाइक आपको क्या पसंद है, आप किस चीज़ को हेट करते हो, किस रिलीजन के साइड हो, जो भी आपके अंदर वो स्टबन बिलीव्स है उसे हटा दो। अगर वो रहेगा तो कभी भी जो टेस्ट का जजमेंट है वो प्योर नहीं हो सकता है। ट्रू क्रिटिक को हमेशा आर्टवर्क को एक फ्रेश आइज़, यानी बिल्कुल आप एक नए इंसान हो उसके लिए, उसे पहली बार देख रहे हो, बिना किसी पर्सनल बायसेस के, बिना अपने ओल्ड ओपिनियंस के देखना चाहिए। लाइक एक एग्जांपल इसका इन्होंने दिया है कि आप पोएम को हेट मत करो जस्ट इट्स रिटन बाय समवन फ्रॉम अनदर कल्चर। लाइक आप उस कल्चर को पसंद नहीं करते हो और उसने पोएम लिख दिया तो आपको वो पोएम नहीं पसंद आ रही है। आप देखो कि उस पोएम में क्या ऐसी खास चीज़ है, आप पर्सनल बायसेस को हटा दो। सो ह्यूम का जो फाइनल रहता है कि परफेक्ट क्रिटिक कौन होता है, समवन हु हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस, यानी वो चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं। डेलिकेट सेंटिमेंट भी होना ज़रूरी है। जब आप ब्यूटी को जज कर रहे हो तो यू शुड फील दैट ब्यूटी डीपली। प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, कंपैरिजन एंड फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस। सो दीज आर द थिंग विच आर इम्पॉर्टेंट टू बिकम अ ट्रू क्रिटिक। एंड सेक्शन 3 की जो कंक्लूज़न है वो यही है कि गुड टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको रैंडमली कुछ भी पसंद आ जा रहा है। इसका मतलब है अगर आपको एक अच्छा क्रिटिक बनना है तो यू शुड हैव ट्रेन्ड माइंड, अ काइंड हार्ट एंड लॉट ऑफ ऑनेस्ट प्रैक्टिस विदाउट बायस टू ट्रूली अंडरस्टैंड ब्यूटी। अब आगे है कि कैसे, यानी कैसे अब आपको ट्रू क्रिटिक बनना कैसे है। तो देखो, उसके लिए आपके अंदर वो डेलिकेसी ऑफ इमेजिनेशन होनी चाहिए। अभी तक तो हमने बहुत बार इसकी बात कर ली, यानी जो भी ट्रू क्रिटिक होगा ना वो छोटे से छोटे इमोशन को, फीचर को, लाइक उस पोएम में कुछ फीचर है, उस पेंटिंग में एक छोटी सी फीचर है, या उस कहानी में एक छोटी सी कुछ अच्छी बात है, उसे भी समझ जाएगा। यानी जिस तरीके से एक शेफ़ समझ जाता है कि इस खाने में कौन सा फ्लेवर डाला गया है जिसकी वजह से ये अच्छा बन गया, वैसे ही आपके पास डेलिकेसी ऑफ इमेजिनेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है प्रैक्टिस। देखो, किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। एंड आपका जो टेस्ट है ना, समय के साथ, मतलब एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता जाता है तो वो और भी अच्छा होता जाता है। ठीक है, जैसे म्यूजिशियन बिकम्स बेटर बाय लिसनिंग टू मेनी पीसेस, अ क्रिटिक बिकम्स बेटर बाय रीडिंग। यही समझो आप कि अगर आपको एक अच्छा क्रिटिक बनना है तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें, मूवीज़ देखनी पड़ेंगी, आर्ट्स देखने पड़ेंगे, और ख़ुद एक कंपैरिजन करना पड़ेगा कि ये चीज़ ख़ास क्यों हो रही है, क्या है रीज़न। उसके बाद कंपैरिजन आ ही गया वो चीज़ कि कंपैरिजन करना आना चाहिए। गुड क्रिटिक डोंट स्टिक टू जस्ट वन ऑथर और स्टाइल। आप एक ही ऑथर या एक ही स्टाइल के पीछे नहीं जस्ट चिपके हुए हो, इसे ही फॉलो कर रहे हो, दूसरे चीज़ों को भी देख रहे हो और उन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो। चौथी सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपके मन में जो भी धारणा है पहले से, जो भी पर्सनल बायसेस है, क्रिटिक करते समय आपको वो सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। पांचवी चीज़, माइंड का काम होना बहुत ज़रूरी है। मान लो आप उस समय जब आप जज कर रहे हो किसी ब्यूटी को, तो आप उस समय खुद ही उलझे हुए हो अपने दिमाग में, किसी बात से फ्रस्ट्रेटेड हो, तो सामने की भी चीज़ें आपको अच्छी नहीं देखेंगी। तो उस टाइम पे काम माइंड होना ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट हमें ह्यूम क्या बोल रहे हैं, ही इज़ सेइंग कि जिस तरीके से जो डॉक्टर है वो आपकी बीमारी को पहचान लेता है, उसी तरीके से अगर एक ट्रेंड क्रिटिक रहेगा तो वो भी ब्यूटी को जज ही कर लेगा। ऐसा नहीं है कि हम ये बोल के टाल दें कि हर किसी का टेस्ट अलग होता है, हम तो कोई जजमेंट दे ही नहीं सकते हैं। हम दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ट्रू क्रिटिक बनना पड़ेगा। और ट्रू क्रिटिक बनने के लिए मैंने आपको 5-6 चीज़ें बता दी, और इसे आप अच्छे से ध्यान से याद कर लेना। लाइक कंपैरिजन आना चाहिए, उसके बाद आपका काम माइंड होना चाहिए, एंड एवरीथिंग व्हाट आई हैव टॉक अबाउट। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज़ दैट कैन टेस्ट चेंज अक्रॉस कल्चर्स। यानी क्या टेस्ट अलग अलग हो सकता है कल्चर, अलग अलग कल्चर में। तो ऑब्वियसली, यानी
तीन चीज़ें हैं लाइक एजुकेशन, कस्टम एंड रिलीजन। ये चीज़ें जो है ना ये स्ट्रांगली अफेक्ट करती हैं हमारे टेस्ट को। यानी हम किस इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं, क्या बैकग्राउंड रहा है हमारा, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज़ें पसंद है और क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। हो सकता है कि कोई एक सर्टेन चीज़ हो जिसे सोसाइटी या तो हेट कर रही है या प्रेज़ कर रही है। लाइक एक एग्ज़ाम्पल इन्होंने दिया है, एक पोएम है जिसको ग्रेट इटली में मान लो अच्छा बोला जा रहा है, लेकिन प्यूरिटन इंग्लैंड में उसे ख़राब बोला जा रहा है, इमोरल बोला जा रहा है। इट्स नॉट बिकॉज द पोएम इज़ रॉन्ग और द पोएम चेंज एट बोथ द प्लेसेस, नो, इट्स लाइक माइंडसेट ऑफ द पीपल। लोगों का माइंडसेट कितना अलग रहा, उस कल्चर में उस पोएम को अच्छा कंसीडर करा गया, दूसरे कल्चर में नहीं करा गया। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इसका रिज़ल्ट ये होता है कि कई बार जो चीज़ें पुरानी होती हैं, जैसे जो पुरानी किताब है बहुत टाइम से चले आ रही है, लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी ही किताब है, बस पुराने टाइम से चली आ रही है तो लोग उसे रिस्पेक्ट करते हैं। और मान लो कोई नई चीज़ है जहाँ पे किसी ने उस टाइम के मोरल आइडिया के अगेंस्ट कुछ लिख दिया या रिलीजन के अगेंस्ट कुछ लिख दिया, उसे इग्नोर या बैन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डेविड ह्यूम पॉइंट आउट करते हैं और बोलते हैं दिस इज़ लाइक अ लॉस। ये लॉस है क्योंकि आर्ट शुड बी जस्ट फेयरली, नॉट साइलेंस्ड बाय फियर और कल्चर, इसके बिना नहीं। और इवन एक अपना एग्जाम्पल भी देते हैं। ही टॉक्स अबाउट अ फेमस इटालियन पोएट नेम पेट्रार्क। ही सेज दैट he was full of genuine feeling and elegance, but English critique might ignore him simply because cultural distance। तो ये बताते हैं कि cultural distance की वजह से कितने फ़र्क आ जाते हैं टेस्ट में, लोग उसे पसंद करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनके कल्चर में बस वो अच्छा नहीं लगता, और कई चीज़ें करते हैं बिकॉज़ वो उनके कल्चर में एक्सेप्टेबल है। तो फाइनल एडवाइस इस सेक्शन का इनका यही है कि हमें रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट टेस्ट होते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा क्विक नहीं होना चाहिए जजमेंट देने में, ठीक है। और ये भी बताते हैं कि टेस्ट वैरी करता है, लेकिन एक हायर स्टैंडर्ड भी एग्जिस्ट करता है। जजमेंट को वाइज फेयर तरीके से दिया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ क्रिटिक, एक्सपीरियंस्ड क्रिटिक, और मे बी वो चीज़ समय लेगा, पर गुड वर्क्स डू राइज अबव कल्चर eventually, like timeless music or universal poetry. And this is how this essay ends with all this suggestion and message given by David Hume. I really hope आपको समझ आया होगा, and don't forget to subscribe the channel.